चैप्टर 5 रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ये चैप्टर समझने के पहले अगर 2-3 चीज़ें हम लोग पहले से समझ लें तो इस चैप्टर को समझने में हमें आसानी होगी। जैसे पहली चीज़ है, यह है रेखा, इसको कहते हैं रेखा, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन। अब रेखा का क्या है कि रेखा को ये हमने जो ये तीर वाला निशान लगाया है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, रेखा को हम लोग जितना चाहे अपनी मर्जी से इसको बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक चाहे, अनंत तक चाहे, इधर से भी और इस दिशा में भी हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, मान लो इसी रेखा में से अगर मैं इस रेखा का एक हिस्सा निकाल लूँ, मान लो इतना, इस हिस्से को निकाल लूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं इस हिस्से को निकाल के यहाँ पर बना दूँ तो इसको कहते हैं रेखा खंड, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड की विशेषता क्या है, क्योंकि रेखाखंड को हमने इस रेखा का एक टुकड़ा है, ये रेखाखंड, इस नाम से ही हमें पता चलना चाहिए। रेखा मतलब लाइन, खंड मतलब इस लाइन का, इस रेखा का एक हिस्सा, एक भाग। तो जो कि हमने इस रेखाखंड को इस लाइन से निकाला है, तो अब इसकी विशेषता ये है कि इसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसको हम लोग रेखा की तरह बढ़ा नहीं सकते, न इधर की ओर न ही इधर की ओर, क्योंकि इसमें, और इसीलिए इसमें ये तीर वाला निशान नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग इस रेखा को एक नाम दे दें, इधर ए लिख दें और इधर अगर बी लिख दें, तो अब हम लोग इसको कैसे दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग ए बी, इस रेखा को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी, और ठीक इस रेखा की तरह ऐसा यहाँ पर बना देंगे। तो इससे ये समझ में आएगा कि ए बी जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक रेखा के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम ए बी है, जिसका इधर वाला बिंदु ए है और इधर वाला बिंदु बी है। उसी तरह रेखाखंड को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे अगर इस वाले हिस्से को मैं सी दे दूँ और इस वाले बिंदु को मैं डी दे दूँ, तो हम लोग इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि सी डी एक रेखाखंड है, बिल्कुल इस तरह। इन दोनों में अंतर पता चल रहा है, इसके इधर दोनों तीर के निशान हैं, इसके नहीं है, बिल्कुल इस तरह। इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है हमारा रश्मि। रश्मि को हम लोग कैसे बनाएंगे, रश्मि क्या है, इसी रेखा को मान लो, अगर इस रेखा का ये इधर अनंत तक जा सकता है, जितना चाहे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी जितना चाहे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से मैं अगर इस हिस्से को ढक दूँ, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ से ये शुरू हुआ है और ये यहाँ तक, इससे आगे भी जा सकता है। इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं रश्मि। इसको हम लोग दर्शाते हैं इस तरह कि ये वाला बिंदु जो है इसका शुरुआती बिंदु है, और इसको हम लोग अनंत तक जितना अपने इच्छा से, इतना अपनी मर्जी से इसको चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं। रश्मि को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक जो इस दिशा में जा रही है और दूसरी जो इस दिशा में जा रही है। तो मतलब ये शुरुआती बिंदु है और यहाँ हम लोग इसको यहाँ तक ले गए हैं फिलहाल, लेकिन इसको हम लोग चाहे तो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इसको कहा जाता है रश्मि, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं रे। अब रे को हम लोग या रश्मि को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, मान लो इसका एक नाम दे दिया हमने ई एफ, या फिर इसको भी हम लोग दे सकते हैं ई एफ दे सकते हैं। तो हम लोग इस रश्मि को कैसे दर्शाएंगे, ई एफ, और ऊपर बिल्कुल रश्मि जैसे बनी हुई है उस तरह हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अब हम अगले वाले पे आते हैं जिसे कहा जाता है कोण। अब कोण हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ये एक रश्मि है, एक रे है। अब रे का ये शुरुआती बिंदु है, इसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। अब इन्हीं रश्मि की मदद से हम एक कोण बनाएंगे। जैसे कि मान लो ये एक शुरुआती बिंदु हमने ले लिया, और इस शुरुआती बिंदु से हम एक रश्मि खींचेंगे इस तरह, और इसी शुरुआती बिंदु से फिर एक हम लोग रश्मि खींचेंगे बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ दो रश्मियाँ हैं। अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये जो शीर्ष बिंदु जहाँ से ये दोनों रश्मियाँ शुरू हुई है उसको हम लोग दे देते हैं नाम ओ, और इस वाले को हम लोग दे देते हैं पी, और इस वाले को हम लोग नाम दे देते हैं क्यू। तो अब देखो, जैसे आपने कक्षा 5 में पढ़ा था, क्लास 5 में, कि इस तरह का आपने देखा होगा, ये कोण जिसको एंगल कहते हैं, ये आपको कक्षा 5 में भी मिल चुका है।
ये है एंगल। अब एंगल को हम लोग कैसे बताएंगे? तो जिस तरह हमने नाम दिया है इसको उसी तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ Q है, तो ये P O और Q मिलके ये एक कोण बना रहे हैं, ये वाला देखो। तो हम लोग कैसे इस कोण को कैसे दर्शाएंगे? इसको एंगल लिखने से पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं या कोण ऐसे बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे P O Q, ठीक है। और इस एंगल में, इस कोण में दो चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए कि ये वाली जो रश्मि गई है इसको हम लोग कहते हैं भुजा। ये एक भुजा हो गई इस तरफ, ये दूसरी भुजा हो गई इस तरफ, और ये वाली जो बिंदु है जिसे कहते हैं शीर्ष बिंदु। इस एंगल में ये तीन चीज़ें जान लेना जरूरी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म। ये हो गया एक आर्म, ये दूसरा आर्म, और ये जो शीर्ष बिंदु है ये पॉइंट O, उसको कहते हैं वर्टेक्स। और ज़रूरी नहीं कि इस कोण को हम लोग POQ ही बोलेंगे, इसको और एक तरह से, अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं। ये एंगल देखो, अगर यहाँ से हम लोग लेना शुरू करें तो क्या होगा? ये QOP, ठीक है। इसको हम लोग एंगल को, इस कोण को हम लोग नाम QOP भी दे सकते हैं। जिस तरह हमने POQ दिया है उस तरह अगर इधर से देखें तो इसको हम लोग QOP दे सकते हैं। अगर POQ लिखे या QOP लिखे तो ये बात ध्यान देने वाली है कि बात तो इसी कोण की हो रही है, बस नाम हम लोग अलग तरीके से दे रहे हैं। जैसे POQ बोलूँ मैं या QOP बोलूँ, बात तो इसी कोण की हो रही है। तो ये बात ध्यान देने लायक है कि इधर से भी हम लोग इसका नाम दे सकते हैं या इधर से भी अगर हम लोग पढ़ें तो इसका नाम दे सकते हैं। और जो कि बात इसी कोण की हो रही है तो ये दोनों कोण एक ही है, मतलब बराबर है। इसको हम लोग अपनी इच्छा से POQ भी कह सकते हैं, QOP भी कह सकते हैं, कोण POQ या कोण QOP। और अगली जो आकृति मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप लोग पहचानते ही होंगे। जैसे यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, ये एक रेखा खींची और ये एक रेखा खींची, तीन रेखाएं खींची मैंने। ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। अब इसका हम लोग नाम देते हैं। मान लो इस वाले हिस्से को, यहाँ पर इसको मैंने A दे दिया, इसको मैंने B दे दिया और इसे मैंने C दे दिया। तो ये क्या है? ये है एक त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइएंगल। अब इस ट्राइंगल का हम लोग नाम देंगे, कैसे देंगे? जो कि एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे बिल्कुल इस तरह छोटा सा। अब इसका नाम देंगे तो हम लोग कहीं से भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ शुरू करके दे सकते हैं ABC। ये एक त्रिभुज है, देखो ABC, तो इसका नाम ABC भी दे सकते हैं हम लोग। या इसको हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं? BCA, या तो इसको हम लोग BCA भी कह सकते हैं। और एक कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग इस पॉइंट से देखें, इस बिंदु से देखें, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? CAB या CBA, ये भी कह सकते हैं। नाम इसका भले हमने अलग अलग दे दिया, लेकिन बात इसी त्रिभुज की हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग नाम कहीं से भी दे सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन बात इसी त्रिभुज की हो रही है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग कौन कौन से कोण बने हैं, कौन कौन से एंगल बने हैं। तो अगर हम लोग देखें इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण बने हैं, एक कोण बना है यहाँ पर, दूसरा कोण बना है यहाँ पर, और तीसरा कोण बना है यहाँ पर। ये तीन कोण बने हैं। तो अब ये कोण कौन कौन से हैं? तो अगर हम लोग देखा जाए इस वाले को, ये जो है ये कोण ए है, जो वो क्या है? ऐसे कोण ए से हम लोग बता रहे हैं क्योंकि इस बिंदु पर एक कोण बना है, तो कोण ए से बता रहे हैं। लेकिन ये कोण ए कैसे बना है? जब ये B, A और C वाली भुजा आपस में लगी हैं, रश्मियाँ सॉरी रेखाखंड, ये जब आपस में आकर जुड़ी हैं इस बिंदु पे, तब ये बनी है। देखो अगर मैं इसको इस वाले हिस्से को ढक दूँ, इस वाले हिस्से को ढक दूँ, तो देखो क्या दिख रहा है? ये एक भुजा दिख रही है, ये एक भुजा दिख रही है, और यहाँ पर एक कोण बना है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या है? B है। इस कोण A जो बना है, A वाले बिंदु पे जो कोण बना है, उसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? BAC दे सकते हैं, कोण BAC। यह अगर हम लोग इस तरफ से देखें तो इसी कोण को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये देखो CAB भी कह सकते हैं इसको। दोनों एक ही कोण है, क्योंकि ये कोण कहाँ पे बना है? इसी यहाँ पे इस A बिंदु पर बना है, तो BAC या CAB। ये एक कोण हो गया, कोण यहाँ पर जो बना है कोण A,
अब देखो उसी तरह दूसरा यहाँ पर एक बना है, ये क्या है, कोण बी, एंगल बी। अब एंगल बी बना है जो, उसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, फिलहाल के लिए इस वाले हिस्से को ढक देते हैं। तो देखो ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, और ये भुजा आकर इस बिंदु से ये भुजा शुरू हुई है, इस बिंदु से ये भुजा शुरू हुई है, जी बिल्कुल जैसे यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर जाकर एक कोण बना है। अब इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि ये वाली बिंदु इसका नाम है ए, तो क्या होगा, ए बी सी, कोण ए बी सी। या अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण सी बी ए, सी बी ए। और इसी तरह तीसरा जो कोण बना है यहाँ पर, कोण सी, इसका नाम क्या होगा, सी बिंदु पर जो कोण बना है, तो उसके लिए अगर हम लोग इसको ढक दें, इस वाले भुजा को ढक दें, ये वाली भुजा को अगर हम लोग ढक दें, तो ये देखो ये कोण जो बना है वो कैसे बना है, ए सी बी, ए सी बी। या फिर अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये क्या है, कोण बी सी ए, ए सी बी या बी सी ए। देखो जहाँ पर कोण बना है वो हमेशा बीच में आएगा। अगर हम लोग एंगल कोण बी की बात करें, जो कोण यहाँ पर बना है, तो उसे हमने क्या लिखा है, ए बी सी, ए बी सी। कोण कहाँ पे बना था, बी पे, यहाँ देखो बी बीच में है। इसी तरह यहाँ भी देखो ए बी सी, जो एंगल ए है, कोण ए है, यहाँ पर कोण ए बिंदु पर बना है, तो इसे हमने कैसे लिखा है, देखो बी ए सी, बी ए सी, ये बिल्कुल ये ए बीच में है। जहाँ पर कोण बना है उसको हम लोग हमेशा बीच में लिखते हैं, तब ये पता चलता है कि कोण कहाँ पर जाकर बना है। अब अगला जो हमारा है विषय, अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण समझने से पहले हमें पहले ये वाला कोण मिल चुका है, इस कोण को हम सभी जानते हैं। ये कौन सा कोण है, ये एक समकोण है, समकोण। और समकोण की जो कोण का जो डिग्री वो कितने डिग्री का होता है, समकोण कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो इसी समकोण से ही हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। तो अगर पूरक कोण की हम लोग परिभाषा की बात करें तो क्या हो, जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब हमने परिभाषा तो लिखी, जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही कोण है, ये वाला। अगर हम लोग इसका नाम दे दें ए बी सी, तो ये कोण ए बी सी एक ही कोण है। अब इससे हम लोग पूरक कोण कैसे समझें। मान लो अगर इस कोण को, इसी कोण को यहाँ पर, ये एक समकोण है, ठीक, और इसके कोण का माप कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस बिंदु से, ये जो ए बी सी, ये एक शीर्ष बिंदु है, इस शीर्ष बिंदु से अगर मैं एक और रश्मि खींच दूं तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पर दो कोण बन गए। कौन कौन से कोण, अगर मैं इस रश्मि को, इस वाले हिस्से को, यहाँ पर बी है, इस वाले को अगर डी दे दूँ, डी लिख दूँ, तो देखो यहाँ पर दो कोण बन गए। कौन कौन से, पहला वाला है देखो ए बी और डी, पहला कोण क्या बना है, ए बी डी। उसी तरह अगर मैं दूसरा कोण देखूं तो दूसरा कोण कौन सा बना है, ए बी डी, ये वाला कोण है, देखो ए बी डी। उसी तरह अगर मैं ये देखूं डी बी सी, ये वाला कोण, एक और कोण जो बना है वो क्या है, डी बी सी। तो यहाँ पर दो कोण बन गए हैं, क्योंकि मैंने इस से बीच से एक रश्मि खींच दी तो ये समकोण जो है वो दो भागों में बट गया है, यहाँ दो कोण बन गए हैं। तो अब देखो, क्योंकि इस पूरे समकोण, ये देखो अगर ए बी सी हम देखें, ए बी सी एक समकोण है, इस समकोण का माप कितना था, 90 डिग्री था। यहाँ पर देखो इस ए बी सी कोण का, जो ए बी सी ये जो समकोण है, ये इसके माप था 90 डिग्री। अब जो कि मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है, तो इसका मतलब क्या, ये 90 डिग्री भी दो भागों में बट चुका है, ये 90 डिग्री भी दो भागों में बट चुका है, एक इस भाग में बट चुका है, एक इस भाग में बट चुका है।
तो मान लो फिलहाल के लिए अगर हम मान लेते हैं ये वाला जो ए बी डी वाला जो कोण बना है, ए बी डी वाला कोण बना है, वो फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये ए बी डी वाला कोण है 40 डिग्री का, और ये डी बी सी वाला जो कोण है वो है 50 डिग्री का। क्योंकि ये एक समकोण था और समकोण में हमने इसकी भुजाएं तो भुजाएं जैसे थे वैसे ही रखी है, इस भुजा को इधर नहीं किया है, ना इस भुजा को इधर किया है। तो ये 90 डिग्री था तो ये 90 डिग्री ही रहेगा, बस हमने क्या किया है, इससे 20 से भाग कर दिया है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये जो कोण बना है, ये जो नए दो कोण बने हैं, एक ए बी डी और डी बी सी, ये जो दो नए कोण बने हैं इनका माप 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। क्योंकि ये एक समकोण था जिसका माप 90 डिग्री था और इसमें इसको मैंने दो भागों में बांट दिए हैं, फिर भी जो इसका माप रहेगा ये 90 डिग्री ही रहेगा। क्योंकि ये वाली भुजा तो इधर नहीं बढ़ी है, ना ही ये वाली भुजा इधर बढ़ी है, तो 90 डिग्री के 90 डिग्री ही रहेगा। बस हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। तो फिलहाल के लिए मान लिया हमने ये कितने की डिग्री का है, 40 डिग्री का। और ये डी बी सी वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। जो ए बी डी है वो है 40 डिग्री का और ये जो डी बी सी है वो है 50 डिग्री का। ठीक है, अगर हम लोग ए बी डी, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी को अगर जोड़ दें, देखो कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, इन दोनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, ये 40 डिग्री और ये जोड़ 50 डिग्री, ये कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री आना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक समकोण था, इसे हमने दो भागों में बांटा था। और दो भागों में बांटा तो जरूरी नहीं हर बार 40 डिग्री या 50 डिग्री में ही बांटेंगे। अगर हम लोग एक ऐसा समकोण लेते हैं, मान लो एक ये समकोण लिया मैंने, इसका नाम है ए बी सी और इस कोण का माप है 90 डिग्री, और मैं अगर इसको इस वाली रश्मि यहाँ से एक रश्मि खींच दूँ तो देखो ये वाला कोण जो बना है एक बड़ा कोण बना है, ये इतना बड़ा एक कोण बना है, और ये वाला जो कोण बना है इसको नाम दे देते हैं, मान लो ओ पी दे देते हैं। तो जो ए बी पी है वो एक बड़ा कोण है, ठीक है, और ये जो बी पी बी सी है वो एक छोटा कोण है। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये ए बी पी वाला कितना है कोण, फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हो गया 70 डिग्री का एक कोण, और ये जो छोटा कोण है पी बी सी ये है 20 डिग्री का कोण। तो भी अगर हम लोग यहाँ भी देखें तो ए बी पी प्लस कोण पी बी सी, इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ करें तो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर में 90 डिग्री। तो अब हम लोग आते हैं अपनी परिभाषा पे। अब देखो ध्यान दो, जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण ए बी डी और डी बी सी, इन दोनों कोणों के योग मतलब प्लस इन दोनों के जोड़ का माप कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण ए बी डी और डी बी सी क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक उसी तरह अगर इस समकोण में हम लोग देखें, इस समकोण को हमने दो भागों में बांटा था, ये बी पी वाली जो रश्मि हमने खींची थी उससे ये क्या हुआ था, ये समकोण जो था ये पूरा का पूरा समकोण ये दो भागों में बढ़ गया था। दो भागों में कौन कौन से कोण बने थे, एक बना था ए बी पी और दूसरा बना था पी बी सी, ये दो कोण बने थे। ए बी पी का माप था 70 डिग्री और पी बी सी का माप था 20 डिग्री, और इन दोनों का हमने जोड़ किया, इन दोनों का योग किया, और योग करने पर कितने डिग्री आए, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से भी इस समकोण से भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोण ए बी पी और कोण पी बी सी पूरक कोण है। क्यों है पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों के योग, इन दोनों कोणों के योग कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। सिंपल भाषा में अगर पूरक कोण समझा जाए तो क्या है, पूरक नाम है इसका, क्या है, पूरक। पूरक का मतलब जो पूरा करे, और पूरा कैसे करेगा, पूरा करेगा 90 डिग्री बनाकर, 90 डिग्री बनाकर ये कोण को पूरा करेगा। तो ए बी पी जो है पी बी सी का पूरक कोण है और पी बी सी जो है वो ए बी पी का पूरक कोण है। ठीक है, तो अब इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल बनते हैं। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, मान लो अब जैसे कि एक सवाल है, एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के बराबर है। कोण का माप कितना है, ये जो कोण है ये इसका पूरक है, क्योंकि ये 70 में जब तक 20 नहीं जोड़ेगा तब तक 90 डिग्री नहीं बन पाएंगे। तो 90 डिग्री नहीं बन पाएंगे तो ये इसको पूरा नहीं कर पाएगा। पूरक मतलब 90 डिग्री बनाना। तो जब तक इस 70 डिग्री वाले कोण में ये 20 डिग्री वाला कोण नहीं जुड़ेगा, या इस 40 डिग्री वाले कोण में जब तक ये 50 डिग्री वाला कोण नहीं जुड़ेगा तब तक ये 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के, क्योंकि 90 बनने के लिए 50 भी चाहिए, ये 40 भी चाहिए।
अगर ये 40 अकेला है, ये 40 डिग्री वाला कोण अकेला है, तो इसको 90 डिग्री बनने के लिए कितने डिग्री और चाहिए? 40 में और कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा? 40 में हम लोग 50 जोड़ेंगे तब जाकर 90 आएगा। तो ये इसको 90 बनाने में ये मदद कर रहा है कि नहीं? इस 40 डिग्री वाले कोण को 90 डिग्री बनाने के लिए ये वाला कोण मदद कर रहा है। और इसी तरह इस 70 डिग्री वाले कोण को 90 डिग्री बनाने में ये 20 डिग्री वाला कोण मदद कर रहा है कि 70 और 20 मिलकर 90 होंगे और 40 और 50 मिलकर भी 90 होंगे। तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं 90 डिग्री बनाने में, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो उसी पर बेस करके जो हमारा, तो क्योंकि ये 2 इसके साथ गुणा में था, इसलिए इसको, इस 2 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर भाग किया था। लेकिन हर जगह वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इस सवाल में ये 41 डिग्री इसके साथ जोड़ में है, ठीक है। तो 2 तरीके से इसको भी कर सकते हैं। देखो, अगर इस 41 डिग्री को यहाँ से हटाना हो तो एक तरीका क्या है, 41 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। और इसी में मैं अगर इस 41 डिग्री को घटा दूँ, ये 41 डिग्री प्लस में है ये, और इसमें से अगर 41 डिग्री घटा दूँ तो क्या होगा? 41 माइनस 41, फिलहाल के लिए एक्स को भूल जाओ, एक्स पे ध्यान ना दो थोड़ी देर के लिए, और बस 41 और 41 को देखो, ये 41 है और ये 41 है, तो 41 माइनस 41 कितने हो जाएंगे? ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों साइड बराबर है और अगर हमने यहाँ जो संख्या यहाँ घटाई है, तो बराबर के इस तरफ 90 के साथ भी हमें वही संख्या घटानी होगी। यहाँ हमने अगर 41 डिग्री घटाया है तो यहाँ भी 41 डिग्री ही घटाना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ 41 से 41 घट गया, ये 0 हो गया पूरा का पूरा, बचा क्या? सिर्फ x। हमें x का मान ही निकालना था तो हमने x को ऐसे निकाल लिया। अब अगर हम लोग 90 से 41 को घटाएंगे तो 90 से 41 घटाने पे हमारा कितना आएगा? आप लोग यहाँ फिलहाल घटा के अपने कॉपी में देख लेना, यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये आएगा 49 डिग्री, ठीक है। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ये वाला गुणा वाला समझाया था, तो इसको हम जोड़ वाले को कैसे करते हैं। देखो, ये 41 डिग्री है, अब जब ये गुणा में था तो बराबर के इस तरफ गया तो क्या बन गया? ये भाग बन गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? इसके साथ जोड़ में है, प्लस में है, तो प्लस वाला जब बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करें, इस 41 को उठाकर इधर ले जाएं, मतलब तो ये अगर इस 41 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा, ठीक है। यहाँ जो 90 है वो 90 है ही, और 41 को जो हम लोग इधर ले गए, ये जो पहले जोड़ में था इसके साथ, अब 90 के साथ बराबर के उस तरफ जाकर ये क्या में चला जाएगा? घटाव बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जोड़ वाला जब बराबर के इस तरफ जाता है तो घटाव बन जाता है, ये घट जाता है जाकर, और गुणा वाला जब बराबर के इस तरफ जाता है तो वो भाग हो जाता है। ये बात अगर याद रखेंगे तो ये हम लोग आसानी से कर सकेंगे। फिर वही है, 90 से 41 घटाना है, और अगर हम लोग 90 से 41 घटाएंगे तो ये कितने डिग्री आएगा? 49 डिग्री। और हमारा जो पूरक कोण का माप पूछा था वो आ चुका है 49 डिग्री। तो इसे हम लोग कैसे लिख देंगे? जैसे सवाल में पूछा था निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण का माप कितना होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 41 डिग्री के पूरक कोण का माप 49 डिग्री होगा, और यही है हमारा आंसर। एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के बराबर है। मतलब मान लो फिलहाल के लिए अगर हम लोग एक कोण बनाते हैं, समकोण पहले बना लेते हैं, क्योंकि पूरक कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री बनाना। तो ये एक समकोण है, मान लो समकोण का नाम दे देते हैं हम लोग ABC, ठीक। अब इसके पूरक कोण बनाने के लिए क्या होंगे? इसको मान लो मैं बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पर देखो एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के बराबर है, तो यहाँ से हमें समझ जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये कर भी सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जहाँ बोल दिया है बराबर है, मतलब पूरक कोण बनाने के लिए पूरक कोण होने के लिए कितने डिग्री चाहिए? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में ऐसी कौन से दो संख्याएं, ऐसे कौन से दो नंबर हम लोग ले जो बराबर बराबर हो और वो 90 बनाए? फिलहाल के लिए मान लो 90 छोड़ो, सोचो 10 डिग्री है। 10 डिग्री को अगर कहे, एक 10 डिग्री का कोई एक कोण है और उसको अगर हम लोग बीच से भाग कर दें, एक 10 डिग्री का कोण है उसको हम लोग बीच से भाग कर दें या कहीं से भी भाग कर दें, और दोनों जो उसके बाद जो दो कोण बने हैं, जहाँ जैसे ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर भाग करने पर दो कोण बन गए थे, तो उसी तरह ठीक उसी तरह उस 10 डिग्री वाले कोण को हम लोग अगर रश्मि खींच के बीचों बीच भाग कर दें तो वो दोनों कोण बराबर कब होंगे? 10 के दो बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे हमें। तो अगर 10 के दो बराबर बराबर हिस्से करें तो हर कोण कितने डिग्री का होगा?
5 5 डिग्री का होगा, 5 और 5 तब जाके 10 बनेंगे। और ये देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों बराबर है। तो बिल्कुल इसी तरह ये सवाल भी दिया हुआ है, क्या एक कोण के माप उसके पूरा कोण के माप के बराबर है, मतलब ये जो रश्मि होगी वो बिल्कुल इसके बीचों बीच जाएगी, ठीक है, और इसको बराबर बराबर हिस्सों में, मतलब ये वाला कोण ए बी डी कर देते हैं इसको, ए बी डी कोण का माप जितना है डी बी सी कोण का माप भी उतना ही है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको करेंगे जबकि हमें पता चल गया है, एक बात तो हमें पता चल गई है, ये दोनों कोण बराबर है आपस में। तो अगर मैं इस कोण का माप मान लो x डिग्री है, ठीक है, x ले लेता हूँ, इसका माप जो है x ले लेता हूँ। तो क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो अगर मैंने इसको x लिया है तो क्या ये भी x नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं, शुरुआत करेंगे अपने उत्तर की। तो कैसे करेंगे हम लोग उत्तर, मान लिया एक कोण जो है, कोई एक कोण कितना है, बराबर x के बराबर है। इस वाले कोण की बात करते हैं, ये x के बराबर है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोण ए बी डी जो है वो, ए बी डी जो है वो कोण वो किसके बराबर है, x डिग्री है, इसका माप x डिग्री है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ए बी डी और डी बी सी दोनों बराबर है, ये भी x है ये भी x है, तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि ये x के बराबर, ये जो यहाँ नहीं लिखते हैं यहाँ लिखते हैं, तो एंगल जो डी बी सी है इसका मान भी x है, क्योंकि ये कहा है दोनों पूरक कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों पूरक कोण बराबर है, ठीक है। तो अगर ए बी डी x है तो डी बी सी भी x होगा। तो अब पूरक कोण क्या करते हैं, ये दोनों कोण मिला के कितने बनाते हैं, कितने डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो कोण है ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके ये बड़ा वाला कोण बना रहा है कि नहीं, तो एंगल ए बी सी बना रहा है, ये कोण और ये कोण मिलके इस कोण को बना रहे हैं, तो ये ए बी सी के बराबर है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ए बी सी ये वाला एक समकोण है, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी डी कितना है, ए बी डी कितना है, ये x। उसी तरह एंगल डी बी सी, कोण डी बी सी कितना है, x। और क्योंकि ये जो कोण है ए बी सी एक समकोण है, ये हमने बनाया भी एक समकोण है, देखो ये वाला, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में आपको ये मिला होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये एक x हो गया, ये एक x हो गया, एक x और एक x मिलके कितने x हो गए, 2x बराबर ये 90 डिग्री। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो अगर इस x का मान निकालना है हमें, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी x का मान निकल पाएगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो अगर ये 2x है और इसको मैं 2 से भाग दे दूँ तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे और क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो एक तरीका ये है कि दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे दें। चलो इस वाले से करते हैं, तो हम लोग 2x को 2 से भाग करेंगे, और क्योंकि यहाँ बीच में बराबर है, अगर इस तरफ हमने 2 से भाग किया है तो इधर भी हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, देखो ये वाले 2 और ये वाला 2 आपस में वो लोग कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा x, और ये है 90/2। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल में अगर हम लोग भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक, 90 है ये, तो इसको कैसे करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, ये आएंगे 8, 9 से 8 जाएंगे, बचेगा 1, और इसके बाद ये 0, ये 0 नीचे आएगा। अब कितने बार में आएगा, ये 2 के पहाड़ में 5 बार में 10 आएगा, और 10 कैंसिल आपस में, कितना आ गया हमारा 45। तो हमने x का मान निकाल लिया, x कितने डिग्री का है, मतलब कि ये एंगल ए बी डी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है।
और एंगल डी बी सी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, देखो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका क्या है, देखो यहाँ से करते हैं, ये 2x था और ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये 2x कैसे हुआ है, x और x जुड़ के ये 2x बने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले हमने गुणा में सीखा था, जैसे अगर 3 + 3 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो अगर हम लोग गुणा के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3। देखो करके देख लो, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 2 तिहाई भी 6 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, ये एक ही बात है। तो ये जो x हमने 2x लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 2x को हम ये तो है 2 × x है, ये 2x क्या है, 2 × x है। तो अगर यहाँ पर गुणा है तो एक चीज़, अगर बराबर के इस तरफ अगर गुणा है तो हम लोग अगर इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो वो बदल जाएगा गुणा से भाग में। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग 2 को हटा दें तो ये सिर्फ, अगर 2 को यहाँ से हटा दें सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 को हम लोग किस तरफ लेके गए, बराबर के उस तरफ, इस तरफ ये गुणे में था इससे, तो इस तरफ बराबर के इस तरफ जाने के बाद ये भाग में चला जाएगा, और ये अब हम लोग निकाल सकते हैं इसको, जिस तरह हमने इसको भाग करके निकाला था उसी तरह निकाल सकते हैं, x का मान 45 डिग्री आएगा। और यहाँ पे हमने अपना सवाल कर लिया है सॉल्व। देखो, एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के बराबर है, एक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप के बराबर है। कोण का माप कितना है, तो हमने कोण का माप निकाल लिया, कोण का माप कितना है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग आपके गणित के किताब जो है उसके पेज नंबर 171 पे जो पहला सवाल है, निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण का माप कितना होगा, ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण का माप कितने होगी। यहाँ पर दिया हुआ एक 45 दिया है, 65 दिया है, 41 दिया है और 54 दिया है। ठीक है, पूरक कोण क्या है, एक कोण का माप दिया हुआ है, वो जो दूसरा वाला कोण है जो इस कोण के साथ मिलकर, इस 45 डिग्री वाले कोण के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाएगा, उस कोण का माप हमें निकालना है। तो हम लोग इसमें से ये वाला सवाल लेते हैं, सी नंबर वाला सवाल लेते हैं। तो सी वाला प्रश्न लेते हैं, सी वाला प्रश्न कितना था, 41 डिग्री था। ठीक, अब इसका हमें पूरक कोण निकालना है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, एक कोण का हमें माप 41 डिग्री दिया ही हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं, मान लिया जो दूसरा वाला है पूरक कोण का माप x है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, इस 41 डिग्री का और इस x का दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो कितना आना पड़ेगा, 90 आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 41 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें x का मान निकालना है यहाँ से, तो इसको हम लोग करते हैं, इसके भी 2 तरीके हैं। देखो, अब अगर हमें यहाँ x का मान निकालना है तो हमें इस 41 को यहाँ से हटाना होगा, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ ये 2 × x था, तो यहाँ से हमने 2 को क्या किया था, भाग कर दिया था, तो ये निकल गया था। तो हर बार हम लोग भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है जो चिन्ह है, यहाँ पर ये 2 जो था वो x के साथ क्या था, ये गुणा में था, तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हमने इस 2 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर भाग किया था। लेकिन हर जगह वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इस सवाल में ये 41 डिग्री इसके साथ जोड़ में है। ठीक है, तो 2 तरीके से इसको भी कर सकते हैं। देखो, अगर इस 41 डिग्री को यहाँ से हटाना हो तो एक तरीका क्या है, 41 डिग्री प्लस x। ठीक है, और इसी में मैं अगर इस 41 डिग्री को घटा दूँ, ये 41 डिग्री प्लस में है ये, और इसमें से अगर 41 डिग्री घटा दूँ तो क्या होगा, 41 माइनस 41, फिलहाल के लिए x को भूल जाओ, x पे ध्यान ना दो थोड़ी देर के लिए, और बस 41 और 41 को देखो, ये 41 है और ये 41 है, तो 41 माइनस 41 कितने हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों साइड बराबर है और अगर हमने यहाँ जो संख्या यहाँ घटाई है तो बराबर के इस तरफ 90 के साथ भी हमें वही संख्या घटानी होगी। यहाँ हमने अगर 41 डिग्री घटाया है तो यहाँ भी 41 डिग्री ही घटाना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ 41 से 41 घट गया, ये 0 हो गया पूरा का पूरा, बचा क्या, सिर्फ x। हमें x का मान ही निकालना था तो हमने x को ऐसे निकाल लिया। अब अगर हम लोग 90 से 41 को घटाएंगे
तो 90 से 41 घटाने पे हमारा कितना आएगा, आप लोग यहाँ फिलहाल घटा के अपने कॉपी में देख लेना, यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये आएगा 49 डिग्री। ठीक है, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ये वाला गुणा वाला समझाया था, तो इसको हम जोड़ वाले को कैसे करते हैं। देखो ये 41 डिग्री है, अब जब ये गुणा में था तो बराबर के इस तरफ गया तो क्या बन गया, ये भाग बन गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसके साथ जोड़ में है, प्लस में है, तो प्लस वाला जब बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करें, इस 41 को उठाकर इधर ले जाएं, मतलब तो ये अगर इस 41 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, यहाँ जो 90 है वो 90 है ही, और 41 को जो हम लोग इधर ले गए, ये जो पहले जोड़ में था इसके साथ, अब 90 के साथ बराबर के उस तरफ जाकर ये क्या में चला जाएगा, घटाव बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जोड़ वाला जब बराबर के इस तरफ जाता है तो घटाव बन जाता है, ये घट जाता है जाकर, और गुणा वाला जब बराबर के इस तरफ जाता है तो वो भाग हो जाता है। ये बात अगर याद रखेंगे तो ये हम लोग आसानी से कर सकेंगे। फिर वही है, 90 से 41 घटाना है, और अगर हम लोग 90 से 41 घटाएंगे तो ये कितने डिग्री आएगा, 49 डिग्री। और हमारा जो पूरक कोण का माप पूछा था वो आ चुका है 49 डिग्री। तो इसे हम लोग कैसे लिख लेंगे, जैसे सवाल में पूछा था निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण का माप कितना होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 41 डिग्री के पूरक कोण का माप 49 डिग्री होगा, और यही है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए, बाकी जो ए बी और डी आप लोग खुद से करेंगे, और आप लोग जब खुद से करेंगे तो आप लोग को ये समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो, या इस तरीके से कर सकते हो, या इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी और डी आप लोग खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और बाकी का सवाल हम लोग अगले हिस्से में सॉल्व करेंगे।